हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो रामनवमी की बधाइयां। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय श्री राम, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। और शुरू करते हैं फ्री टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में। एपिसोड 11 तक आ चुके हैं। एपिसोड 12 जहां पर हम बात करने वाले हैं स्पेशली इंडेक्स ट्रेडिंग यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में मौका और चौका। तो यहां पर हम दो बेहतरीन धांसू ऐसी चीज लाए हैं जिस दो को मिलाने के बाद आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और आज की वीडियो में होने वाला है एक नया चीज जो बहुत डिमांड आ रही थी, उसको सरप्राइज रखते हैं। पहले सिखाएंगे और फिर वो सरप्राइज आपके सामने आएगा और तब लास्ट में पूछूंगा ये कैसा लगा, क्या इसको कंटिन्यू करना है या बंद करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एपिसोड 11 तक अगर दिखने में दिक्कत हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और फ्री टेक्निकल एनालिसिस प्लेलिस्ट यहां पर आप देख सकते हैं। राइट, तो शुरू करते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे हम आ गए। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। दो इंडिकेटर लगाना है। अब गौर करिए, आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर इंडिकेटर लगाते हैं तो उसके बारे में डिटेल में क्यों नहीं बताते। तो देखिए, कब पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, उसके इस लाइन को क्या बोलते हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं, उससे पैसा नहीं बनेगा ना। मैं यहाँ पे बुक बताने आया हूँ। अपन कैसे यूज करते हैं सीधा सीधी उसकी बात करते हैं। और उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इशू हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप इंस्टाग्राम पे जितने लोग भी चार्ट दे रहे हैं सबके प्रॉब्लम दूर हो रहे हैं। लिंक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में, चार्ट देते रहिए, आपका भाई आपको जवाब देता रहेगा। तो यहां पर हम इंडिकेटर पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले हम इची टाइप करते हैं। तो ICHI इची जैसे ही टाइप किए तो अब यहां पे देखिए इचिमोकु किंकु हायो बाय किवोंग है, हमने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट कर दिया, ये आपके सामने आ गया। अब इसके सेटिंग में छेड़खानी करनी है। यहां पर सेटिंग में हमने क्लिक किया, ऊपर का दो रहने देना है और बाकी सबको हटा देना है। ठीक है, ऊपर का दो रहने देना है और बाकी सबको हटा देना है। तो सबको हटा दिया। अब यहां पर वापस इंडिकेटर में जाना है और यहां पर हमें टाइप करना है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आपके सामने इचोमोकु भी है और आपके सामने MACD भी है। अब ट्रेड कैसे करना है इसके लिए हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में। अब आपके सामने 5 मिनट का चार्ट भी आ गया है, बराबर है। जैसा कि हम अभी तक जब भी बताते हैं तो हम हर वीडियो में क्या बताते हैं, यहां से शुरू करते हैं और यहां से शुरू करने के बाद पीछे जाते जाते हैं। राइट, तो यही आज भी करेंगे। और साथ में अगर बेहतरीन केस स्टडी जाननी है तो जो हमारा मेन चैनल है मुकुल अग्रवाल, उसका प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लर्निंग और अर्निंग का बेहतरीन इंतजाम है यहाँ पर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सिंपलेस्ट बुक फॉर टेक्निकल एनालिसिस हिंदी, इंग्लिश, मराठी में अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बिल्कुल ऑर्डर करें। तो अब हम आ गए यहां पर। कहानी क्या कहती है, सबसे पहला फोकस है हमारा MACD पर। ध्यान से, जैसे पहला हमने इची लगाया और दूसरा हमारा कौन है, MACD। तो पहला फोकस किस पे है, पहला है MACD पर। तो MACD पर जब ये ब्लू, हमने सेटिंग किसकी चेंज की थी, सिर्फ इचोमोकु की। हमने MACD की कोई सेटिंग चेंज नहीं की है। तो कलर ही सिर्फ बोलूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर क्या हुई, रेड लाइन को तोड़कर ब्लू वाली लाइन यहां पर नीचे आई है, बराबर है, यहां पर नीचे आई है। जब ये नीचे आई है उसी समय हम नजर डालते हैं कि यहां पर क्या हुआ है। तो उस समय यहां पर जब नीचे आई तब हम यहां पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर भी ब्लू लाइन नीचे आया है। तो पहला सिग्नल यहां से मिला, दूसरा सिग्नल यहां से मिला। जब ये दोनों इस तरीके से सिग्नल देते हैं तब इंट्राडे में हम यहां से सेल करते हैं और आपके सामने गिरावट की कहानी है। यानी हम सिर्फ MACD देखकर ट्रेड नहीं किए, हम सिर्फ इचोमोकु देखकर ट्रेड नहीं किए, हमने दोनों को मिलाया और दोनों में भी मिलाने में सबसे पहले MACD को देखा और उसके बाद हम किस पे गए, इची पे। राइट, ये भूलिएगा मत, पहला MACD और फिर इचिमोकु। तो यही वो रीजन है कि हम ये कौन है, इसमें लाइन क्या है, इसके हिस्ट्री में नहीं जा रहे। तो दिस इज द वन रीजन। अब कहोगे स्टॉप लॉस, तो जब ये हो रहा है तो यहां पर जो हाई लगता है उसका हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। टारगेट में 1:2, यानी 50 रुपया कमाना है तो 25 रुपए का स्टॉप लॉस, सिंपल, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फिर से देखते हैं
अगर यहाँ पर हम नज़र डालते हैं तो आप यहाँ पे पाते हो कि ये ब्लू वाली लाइन नीचे आती है, और जब यहाँ पे आते हो तो फिर सेकंड सिग्नल यहाँ पे मिलता है। तो पहला सिग्नल यहाँ, दूसरा सिग्नल यहाँ, तो आपको यहाँ से क्या हुआ, सेल मिला, और ये सेल देखकर आपने बेचा और स्टॉप लॉस यहाँ का डाला, और फिर मार्केट यहाँ तक गिरा। तो ये वो तरीका है जिससे हम ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 2 चार्ट दिखाए, और भी चार्ट दिखाएंगे, परेशान नहीं होना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आप काम कर सकते हो, और ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अब हम आते हैं, सेलिंग तो दिखा दिया, बाइंग कौन दिखाएगा। अब यहाँ पे ब्लू वाली लाइन ऊपर आई है, उसके बाद यहाँ पे भी ब्लू वाली लाइन ऊपर आई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखकर हमने बाय किया, बट अब मज़ेदार चीज़ क्या है वो देखना, आएगा मज़ा। पूरा का पूरा साइडवेज फंस गया, और उस साइडवेज में भी मज़े की चीज़ क्या हुई, यहाँ से जब आपने बाय इनिशिएट कर लिया तो यहाँ पर इस कैंडल का लो ब्रेक किया है। और मैंने क्या सिखाया था, हमें फोकस करना है जो यहाँ पर एक बिग लो है उस पर। तो अगर इस एरिया के बिग लो पर कहीं फोकस करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, और आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो। तो ये है सबसे बेस्ट चीज़, जहाँ पे अगेन स्ट्रेटजी बहुत सारी है, बट हमें प्रिसाइज वे में एक एक चीज़ों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, पॉइंट बनाना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास पैसे कम होते हैं, हम ओवर ट्रेड कर लेते हैं, और ओवर ट्रेड करने के बाद कोई भी स्ट्रैटेजी जब हम अप्लाई करते हैं और वहाँ पे जैसे ही सौदा 100 रुपये के भी नुकसान में आता है, हमारे हाथ पाँव फूलने लगते हैं, राइट। क्योंकि ना हमने प्रैक्टिस की, ना कुछ किया, सीधा बस कूद गए ट्रेड करने के लिए, और वहाँ पर भी पैसे अपने नहीं हैं, कर्ज लिए हुए पैसे हैं, या पैसे बहुत कम हैं। और इन सब सिनारियों में फिर ट्रेडर पैनिक में आता है, और पैनिक में आके ट्रेडर को हो जाता है नुकसान। ब्लू लाइन यहाँ नीचे आया, ब्लू लाइन यहाँ आया, तो दोनों एंगल मिला, यहाँ से सेल हुआ और यहाँ तक का प्रॉफिट। बहुत बेहतरीन चीज़ है दोस्त, बहुत बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, अगर सही तरीके से सही प्रैक्टिस करोगे बहुत आराम से पैसा कमाओगे। अब ये तो दिखा दिया, अब आप कहोगे सर बैंक निफ्टी आपने नहीं दिखाया, तो बैंक निफ्टी भी तो दिखाना बनता है। सेम, सिर्फ बैंक निफ्टी क्लिक किया, बैंक निफ्टी आपके सामने है, बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट खुला हुआ है। अब गौर करो, ब्लू वाली लाइन यहाँ से ऊपर गई, ब्लू वाली लाइन यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से आपने बाय किया, यहाँ तक का इंट्राडे। और याद करिए, एक चीज़ मैं आपको बड़ी चीज़ बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम 5 मिनट के चार्ट से इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अगर निफ्टी में 30 से 50 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, बहुत है। बैंक निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, बहुत है। ये याद रखें, क्योंकि जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं, आपका टारगेट भी उतना ही रहेगा। लोग ये भूल जाते हैं, या फिर लोग गलती करते हैं कि अच्छा मुनाफे में आ गए, फिर चारों तरफ उसके बारे में बात होने लगती है, और लोग फिर सारे सेटअप को भूलकर सौदे को होल्ड कर लेते हैं, और बाद में नुकसान होता है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे हमें बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। आप यहाँ पे देखो, अब ये देखो, यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से ऊपर आया, बाय हुआ, और ये यहाँ तक चला, राइट। प्रॉफिट आपके साथ। तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, इंडेक्स में बहुत खतरनाक चीज़ है बवाल, ठीक है। हमारे लखनऊ में बवाल बोलते हैं, भौकाल बोलते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आते हैं सरप्राइज पर। तो क्या है सवाल आपके लाइव पूछे जा रहे हैं। सर इसमें सेटिंग क्या की थी, एक बार आप मुझे दिखा देंगे क्या? हम इचोमोकू में गए थे, और एक होता है इनपुट, इनपुट में हमने कोई चेंज नहीं किया, हम स्टाइल में गए, ऊपर के ही सिर्फ 2 को सेलेक्ट रखा था और बाकी सबको सेलेक्ट से हटा दिया था। ये थी हमारी इचोमोकू की सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्या इसमें हम स्विंग कर सकते हैं या फिर सिर्फ इंट्राडे के लिए? 110% इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। अगर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती तो आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज बता देता, कभी भी ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड होता ही नहीं। कोई अगर करने की कोशिश कर रहा है या कोई आपको ज्ञान दे रहा है तो वो गलत ज्ञान दे रहा है, क्योंकि जितना छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन ले रहे हो उतना छोटा टारगेट होता है। सबसे सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, MACD की सेटिंग में कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या हम? नहीं, MACD को एज इट इज रखना है, तो MACD के भी सेटिंग में हमने चेंज नहीं की। और अगर आप गौर करो तो इचोमोकू के भी सेटिंग में चेंज नहीं की, सिर्फ जो बहुत सारे पैरामीटर होते हैं उनमें सिर्फ 2 पैरामीटर रखे, बाकी के पैरामीटर को हटा दिया गया है। यानी जो नंबर वाइज सेटिंग होती है उसमें कोई तब्दीली नहीं है। ओके सर। अच्छा, स्टॉक्स में अगर हम यूज़ करना चाहें तो किसी में कर सकते हैं? आप स्टॉक्स में कर सकते हैं, बट
मुझे जो पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया है, निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको अच्छा मौका मिल रहा है, और स्टॉक में जाएंगे तो स्टॉक सिलेक्शन की दुनिया में कूदना पड़ेगा, फिर क्या देखिएगा क्या छोड़िएगा वहां पर फंस जाइएगा। तो बेहतर रहेगा कि यहां से करें। बट एक काम कर सकते हैं कि आपके पास कोई स्टॉक की न्यूज है या किसी स्टॉक के चार्ट में ब्रेकआउट हो रहा है, वहां पर इसको अप्लाई करें तो आपको बहुत बेहतर पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। थैंक यू सो मच सर। कैसा लगा ये लाइव सवाल? क्या इसको हर स्ट्रेटजी के बाद कंटिन्यू करें? कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है सीखने का, और उन्हीं लोगों के लिए ये एपिसोड 11 तक हम पहुँचे हैं कि हिंदुस्तान में एक मुहिम शुरू की जा सके। बट मुझे चाहिए आपका साथ, वो बहुत नहीं मिल पा रहा है। तो आई विल रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, इंस्टाग्राम पे लगाएं, जिससे सब सीखें सब कमाएं। थैंक यू सो मच।